ये शेयर आने वाले टाइम पे अगर बैंक ने ऐसे ही कंटिन्यू प्रॉफिट करा तो 1000 से भी ऊपर जाने का ये दम रखता है। ठीक है, क्योंकि ये वेलकम है जी आप सभी का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की इस सीरीज़ में। तो आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं वो है भैया अपना यूको बैंक। ठीक है, कंप्लीट एनालिसिस करेंगे आज की इस वीडियो में कि लॉन्ग टर्म में हमें इस बैंक में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर आपने पहले से इन्वेस्ट कर रखा है तो आप उसको होल्ड कर सकते हो या नहीं। सारा कुछ विस्तार से आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है जी। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्ट्रेशन मेंबर। यह वीडियो मैं केवल एक एजुकेशन पर्पस के हिसाब से बना रहा हूं। अगर आप कुछ भी इन्वेस्ट करते हो या इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो एक बार अपने फाइनेंसर से ज़रूर डिस्कस कर लीजिएगा। ठीक है जी। सबसे पहले ये जान लीजिए, यह बैंक फाइनेंशियल सर्विस और कॉरपोरेट बैंक है। ठीक है जी। इस बैंक का मार्केट कैप कितना है ये यहाँ पर आप देख सकते हो, 53,180 करोड़ का। ठीक है, वहीं इस बैंक के ऊपर कर्जा कितना है, 2,88,461 करोड़ का। ठीक है, करंट प्राइस कितना चल रहा है, 44 रुपये 50 पैसे। अभी एक साल के अंदर इसने लो और हाई कितना लगाया है, 36 रुपये 80 पैसे का लो है और 70 रुपये 70 पैसे का इसका हाई है। ठीक है, पीई कितना है भैया, 24.40 का, 24.40 का। फेस वैल्यू कितनी है इसकी, 10 रुपये की। ठीक है, इस शेयर की बुक वैल्यू कितनी दिख रही है, 22.90 रुपये की। ठीक है, उसके बाद डिविडेंट ये दे रही है या नहीं, देखिए आप 0.63% का डिविडेंट भी पे करती है। ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब बैंक जो है वो प्रॉफिटेबल है भैया। आप देख सकते हो 2,182 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट कर चुकी है। ठीक है, उसके बाद आरओई कितना है, 6.22%। ठीक है, आरओसी कितना है, 5.34%। प्रमोटर होल्डिंग कितनी है भैया, 95.40% की तो प्रमोटर के पास ही होल्डिंग देखने को मिल रही है। एक प्रमोटर किसी भी कंपनी का शेयर कब होल्ड करता है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, हालांकि ये बात मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही बहुत समझदार हो। प्रॉफिट में ग्रोथ कितनी हो रही है, 17.40% की। ठीक है, प्रॉफिट वार कितना हो रहा है भैया, 5 साल में 19% का। ठीक है, सेल्स में ग्रोथ कितनी हो रही है भैया, 8.81%। ठीक है, मतलब ये जो प्रोफाइल है ये हमें एकदम ओके रिपोर्ट दिख रही है। बाकी अगर आप इस कर्जे की बात कर रहे हो बैंक के, तो जितनी भी बैंक है उन सभी बैंक के ऊपर कर्जा है। आप चाहे HDFC को ले लो, SBI को ले लो या किसी भी बैंक को ले लो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कंपैरिजन की कि इस कंपनी का कंपैरिजन हमें किस किस के साथ देखने को मिल रहा है। तो देखिए ये एक बैंक का सेक्टर है, 1 से लेके 8 बैंक हमें यहाँ पर दिख रही है। वहीं पर 8वें नंबर पे है यूको बैंक, जिसका शेयर प्राइस अभी कितना है भैया, 44 रुपये 48 पैसा। बाकी जितनी भी यहाँ पर आपको कंपनियां दिख रही है उन सबका शेयर प्राइस आप देख सकते हो। ठीक है, वहीं पर पंजाब नेशनल बैंक भी है। ठीक है, जिसका 104 पर चल रहा है। आईओबी का शेयर आप देख सकते हो 53 पर ट्रेड कर रहा है। ठीक है, पीई की अगर हम बात करें तो इन सभी के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा पीई हमें आईओबी का दिख रहा है। आप देख सकते हो आईओबी का कितना दिख रहा है, ये देखिए 34.60। उसके बाद दूसरे नंबर पर अगर पीई की बात करें तो इसका ही है यूको बैंक का 24.37। अब मेरा ये पर्सनल अनुभव और एक्सपीरियंस रहा है कि जिस भी कंपनी का या बैंक का पीई ज़्यादा देखने को मिले उस कंपनी या उस बैंक का शेयर जो है मार्केट में बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, लोग बहुत ज़्यादा उसको खरीदने में इंटरेस्टेड है। ठीक है, बाकी इस पे आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब बात कर लेते हैं सबसे मेन टॉपिक प्रॉफिट और लॉस की, कि भैया ये जो बैंक है ये प्रॉफिट कर भी रही है या नहीं। तो अपने सामने 2013 से लेके 2024 का ये सीन है। रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो 2013 से लेके 2024 की रेवेन्यू आप देख सकते हो लगातार बढ़ती हुई हमें दिख रही है। ठीक है, इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो इंटरेस्ट भी इस बैंक का लगातार हमें बढ़ता हुआ ही दिख रहा है। थोड़ा बहुत कम हुआ था 2021 में, लेकिन वापस से इसने रिकवर कर लिया है 2024 में। ठीक है, एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें तो बैंक के एक्सपेंसेस भी हमें लगातार बढ़ते हुए ही दिख रहे हैं। ये देखिए, फाइनेंसिंग प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो बैंक का जो फाइनेंसिंग प्रॉफिट है 2013 में लॉस में था, 2014 में प्रॉफिट। ठीक है, उसके बाद 15 से लेके आप देख सकते हो 2022 तक जो फाइनेंसिंग प्रॉफिट था वो माइनस चल रहा था। ठीक है, 23 में हुआ, उसके बाद 24 में भी फाइनेंसिंग प्रॉफिट लॉस है। अब ये फाइनेंसिंग प्रॉफिट होता क्या है,
बैंक जिस जिस भी चीज़ को फाइनेंस करती है वहाँ से प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रही है सही से। ठीक है, अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टैक्स पे करने से पहले बैंक 2013 से लेके तो 2015 तक प्रॉफिट में, उसके बाद 16 से लेके आप देख सकते हो कहाँ तक लॉस, 2021 तक। ये चीज़ हमें चार्ट पे भी देखने को मिलेगी। ठीक है, 2021 तक बैंक लॉस में थी, 22 में आके इसने 24 तक लगातार प्रॉफिट जनरेट करा है। ठीक है, नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं कि सब कुछ काटने के बाद बैंक के पास कुछ हाथ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर सेम सीन है, 2013 से लेके 15 तक प्रॉफिट, उसके बाद 16 से लेके लगातार भैया 2020 तक आप लॉस देख सकते हो। ठीक है, 2020 तक। यहाँ पर देखिए एक देखने वाली बात है कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस है 2021 का, लेकिन नेट प्रॉफिट जो है वो यहाँ पर प्लस है। ठीक है, अब इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। 2021 से लेके ये देखिए 2024 तक लगातार 4 साल तक इसने प्रॉफिट जनरेट करा है। ठीक है, कितने साल तक, 4 साल तक। 2021 से बैंक प्रॉफिटेबल बन चुकी थी। ठीक है, वहीं अगर हम देखें लॉस का, तो लॉस फेस करा है इसने भैया 2016 से लेके तो 2020 तक। ठीक है, मतलब 4 साल ये लगातार 4 से 5 साल लॉस में रही है, उसके बाद प्रॉफिट जनरेट करना स्टार्ट कर दिया है। 4 साल हो चुके हैं बैंक को प्रॉफिटेबल बने। अब बात कर लेते हैं बैलेंस शीट की कि बैलेंस शीट क्या दिखाती है। तो 2014 से लेके 2024 की ये बैलेंस शीट है। इक्विटी कैपिटल बैंक के पास आप देख सकते हो लगातार हमें बढ़ते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, रिजर्वेस की अगर हम बात करें तो रिजर्वेस भी बैंक के पास लगातार हमें बढ़ते हुए दिख रहे हैं। 20 में कुछ कम हुए थे लेकिन वापस से रिकवर हो चुका है। ठीक है, अदर लाइबिलिटी की अगर हम बात करें तो अदर लाइबिलिटी भी यहाँ पर बैंक के पास ठीक ठाक हमें दिख रही है। टोटल लाइबिलिटी की अगर हम बात करें तो भैया जितनी बैंक के पास लाइबिलिटीज़ हैं उतने ही बैंक के पास एसेट्स भी अवेलेबल है। ठीक है, अदर एसेट्स की अगर हम बात करें तो अदर एसेट्स भी बैंक के पास ठीक ठाक मौजूद है। मतलब बैलेंस शीट जो है भैया ये एकदम ओके रिपोर्ट है, कोई भी झोल नहीं है। अब बात आ जाती है सबसे मेन टॉपिक शेयर होल्डिंग की कि इस बैंक का शेयर किस किस ने कितना होल्ड कर रखा है। तो 2017 से लेके 2024 का ये सीन है। प्रमोटर के पास 2017 में 76.67% की होल्डिंग थी, उन्होंने लगातार इंक्रीज करा है और अभी करंट 2024 में आप देख सकते हो 95.39% की होल्डिंग तो केवल प्रमोटर लेके बैठे हैं। अब कोई भी प्रमोटर किसी भी कंपनी या बैंक का शेयर कब प्रमोट करेंगे, जब उनकी कंपनी या बैंक फर्श से अर्श पे जाने का दम रखेगी तो, नहीं तो वो नहीं होल्ड करें। अब एफआईआई की बात कर लेते हैं। तो एफआईआई भी यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, आप देख सकते हो 2017 में थे लेकिन 2016 से लेके 21 तक ये लॉस चल रहा था। उसके बाद इन्होंने कुछ इंक्रीज करा है, यहाँ पर 2023 में 0.16% उन्होंने वापस से प्रॉफिट बुकिंग दिखाई है। वहीं अगर हम डीआईआई की बात करें तो डीआईआई ने भी देखिए 2017 में 14.72% खरीदा था। उसके बाद इन्होंने भी ठीक ठाक अभी जो है प्रॉफिट बुकिंग कर ली है। ठीक है, 1.32% अभी भी। अब पब्लिक के पास कितना है, देखो पब्लिक के पास तो ना के बराबर ही दिख रहा है हमें। 2017 में था 7.34%, वहीं 2024 में 3.25% ही रह गया। मतलब सभी ने, पब्लिक, एफआईआई और डीआईआई ने यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग बहुत अच्छी तरीके से करी है। ठीक है, अब ये जो प्रॉफिट बुकिंग है ये आपको चार्ट पर भी दिखेगी, लेकिन चार्ट पर जाने से पहले आप एक दो बातें ध्यान में रखिए। ठीक है, कौन कौन सी। सबसे पहले ये कि यहाँ पर एफआईआई, डीआईआई और पब्लिक ने अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग करी है। ठीक है, सबसे मेन बात। उसके बाद प्रॉफिट और लॉस वाले सेक्शन को देख लीजिए। बैंक जो है भैया आप देखिए 2016 से लेके तो 2020 तक लॉस में थी। ठीक है, 2016 से लेके 20 तक लॉस में थी और फिर 21 से 24 तक इसने प्रॉफिट जनरेट करना स्टार्ट करा है। ये चीज़ आपको चार्ट पे भी बखूबी दिखेगी। ठीक है, तो चलते हैं सीधे चार्ट पे। तो भाई साहब ये बैंक का चार्ट है, 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे हम इसको देख रहे हैं। 1 अक्टूबर 2003 में इस बैंक का शेयर मार्केट की दुनिया में आया था। जब ये लॉन्च हुआ था तो 17 रुपये 90 पैसे पे लॉन्च हुआ था और उसी महीने इसने 16 रुपये 20 पैसे का लो लगाया है और हाई 20 रुपये 45 पैसे का लगाया है। उसके बाद जो ओवरऑल हाई है उसको आप देख लीजिए। ओवरऑल हाई भैया इसका ये यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, जो कि है लगभग ये
152 का, ठीक है। उसके बाद वहाँ से ये गिरा, यहाँ तक आया, फिर यहाँ से वहाँ तक गया, उसके बाद वापस से यहाँ पर हमें कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। अब फिर आप सीन समझिए, सीन क्या है भैया कि बैंक जो है वो लॉस में आ चुका था, ठीक है। कब? 2016 में। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। लगातार हमें डाउनफॉल देखने को मिला है। कब तक? 2000 भैया 21 तक बैंक लॉस में था। तो ये है अपना 21 का सीन, ठीक है। अब 21 में इसने कितना लो लगाया है ये देखिए। ओवरऑल लो अगर हम देखें तो 8 रुपये पे आ चुका था, ठीक है। उसके बाद आप देखिए यहाँ से वापस से जब इसने प्रॉफिट जनरेट करना स्टार्ट करा, शेयर वापस से बढ़ा है भैया, ठीक है। 8 रुपये से कहाँ तक पहुँचा है ये देखिए, ये वाला इसका हाई है 70 रुपये के आसपास, ठीक है। 8 रुपये से सीधा 70 रुपये। उसके बाद ये जो अभी आपको करंट सीन दिख रहा है ये वाला, कि भैया यहाँ से वहाँ गया, और ये जो आपको सीन दिख रहा है इसको कहते हैं भैया प्रॉफिट बुकिंग। अब ये जो प्रॉफिट बुकिंग है ये कहाँ तक आ सकती है? तो देखिए ये अपने पास एक लो है, ठीक है, और ये एक हाई है। अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें तो लगभग यहाँ तक इसकी प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल सकती है। ये 33 रुपये के आसपास ये आ सकता है, और अगर नहीं भी आता है तो कोई समस्या नहीं, इससे नीचे इसका जाना कोई तय नहीं है, ठीक है। बाकी ये जो शेयर है भैया मैं आपको बता दूं, ये जो बैंक है ये प्रॉफिटेबल आ चुकी है, ठीक है। प्रॉफिट जनरेट करना स्टार्ट कर दिया इसने लगातार 4 साल से। अभी इसका शेयर कितना चल रहा है? 44 के आसपास। ये शेयर आने वाले टाइम पे अगर बैंक ने ऐसे ही कंटिन्यू प्रॉफिट करा तो 1000 से भी ऊपर जाने का ये दम रखता है, ठीक है। क्योंकि ये बैंक का शेयर है। आप कितनी भी बैंक देख सकते हो, सभी का शेयर भैया एकदम फर्श से अर्श पे चल रहा है, और ये बैंक हर साल अपने कस्टमर को, अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड भी पे कर रहा है, ठीक है। अगर जो भी बैंक डिविडेंड पे कर रहा है तो आप समझ लीजिए क्या वो लॉस में है? जी नहीं। क्या वो बंद हो जाएगी? जी नहीं। वो बैंक बहुत आगे तक जाएगी, ठीक है। बाकी आपने इसके शेयर कितने पे बाय कर रखे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला वीडियो मैं किस कंपनी के ऊपर बनाऊं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हाँ, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर आपको ऐसे ही स्टॉक मार्केट की कंपनियों का एजुकेशन मिलता रहेगा, ठीक है जी। मिलते हैं अगली वीडियो में।